दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। आज का वीडियो कुछ ऐसा वीडियो है जिसमें एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उस क्वेश्चन में अगर कॉन्सेप्ट में जरा सा भी आपका डाउट आ गया तो 100% ही मान लीजिए क्वेश्चन गलत होगा। मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में ये देखा है कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को गलती कर देते हैं। जब क्वेश्चन में जरा से भी कॉन्सेप्ट में कहीं गलती हो गई, ये क्वेश्चन सही नहीं होने वाला। आज का क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आपको मैं 100% देकर दूंगा। ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन क्या है? चेक फॉर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव रिलेशन एंड द रिलेशंस गिवन x, y, x इज अ हस्बैंड ऑफ y। आपके पास में यहां पर रिलेशन गिवन है। ठीक है, चलिए पहली कंडीशन, हमारे पहला रिलेशन लेके चलते हैं। पहला रिलेशन हमारे पास में क्या है? रिफ्लेक्सिव को लेकर मैं चलता हूं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कंडीशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की? कि x बिलोंग्स टू r होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आप इसको ये भी ले सकते हो कि x r x, चाहे आप ये वाला पार्ट लिखो चाहे आप ये वाला पार्ट लिखो, दोनों पार्ट क्या है? सही है। अच्छा, x, रिलेशन में होना ही चाहिए, मतलब x, रिलेशंस को वैलिड करना ही चाहिए, एग्जिस्ट करना ही चाहिए, नहीं तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो, मान लिया जाए, एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं, बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए जरा यहां पर r अगर a इक्वल टू सपोज करो 1, 2, 3 दिया हुआ है, और अगर आपके पास में यहां पर r जो सबसेट है इट इज a क्रॉस a गिवन है, a क्रॉस a गिवन है, तो रिफ्लेक्सिव का मीन्स ये हो जाता है कि आपके पास में जो भी एलिमेंट ए के हैं उसका सेम एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में होना चाहिए। मतलब 1, 1, 2, और 3, तो उस रिलेशन में आपका होना ही चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। इसके अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं, बट ये 3 एलिमेंट तो आपका कंफर्म उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं जरा। बट हम लोग जनरलाइज बात कर रहे हैं, यहां पर जनरलाइज बात कर रहे हैं, तो जनरलाइज के लिए हमको अभी इसकी बात नहीं करनी है, बस थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, अभी बात से ध्यान से, आपको गिवन क्या है? r x, y, x इज हस्बैंड ऑफ y गिवन है। ठीक है, तो जब x, y गिवन है तो ये रिलेशन आपको यहां पे गिवन है, लेकिन जब x, x की बात करेंगे, x की बात जब हम लोग करेंगे यहां पर, तो ये बताइए ये कितना आएगा आपके पास में? x इज हस्बैंड ऑफ x। ये क्या ट्रू होगा? ट्रू होगा। ये पॉसिबल है? कोई पर्सन खुद का हस्बैंड कैसे हो सकता है? अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, कोई पर्सन खुद का हस्बैंड कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट अ वैलिड कंडीशन इन दिस अर्थ। अर्थ के बाहर कहीं होता हो तो मुझे नहीं पता। क्लियर है बात? सो इट इज ट्रू, दिस इज फॉल्स कंडीशन, दिस इज फॉल्स कंडीशन। तो आप मुझे बताइए, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका नहीं है। सेकंड कंडीशन में चलते हैं भाई, सेकंड कंडीशन चलते हैं, सिमेट्रिक में चलते हैं, सिमेट्री में चलते हैं भाई। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है हमारे पास में? सिमेट्रिक रिलेशन कंडीशन क्या होती है कि अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो 100% y, x बिलोंग्स टू r होना ही चाहिए। मतलब अगर x r x दिया है रिलेशन में, x r y रिलेशन में दिया है, तो y r x भी रिलेशन में होना ही चाहिए। मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन आपकी क्या होती है? गिवन कंडीशन होती है, ये गिवन कंडीशन होती है, और आपको ये प्रूफ करना होता है, ये प्रूफ करना होता है। ठीक है भाई, चलिए प्रूफ करना है। अब ये बात ध्यान समझिए कि अगर रिलेशन R A क्रॉस A का सबसेट है, तो अगर सपोज करो उस रिलेशन में 1, 2, मान लो अगर यहां पे 1, 2 है लिखा हुआ, 1, 2 लिखा हुआ यहां पे, इस रिलेशन के अंदर 1, 2 लिखा हुआ है, तो जब 1, 2 है तो x, y बिलोंग्स टू R का टर्म हो गया, तो 100% 2, 1 यहां पर होना चाहिए। अगर 2, 1 यहां पर नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। बात समझ आई? तो ये क्या अभी सिमेट्रिक है? नहीं है। अगर आपका 2, 1 यहां पर होता तब ये सिमेट्रिक हो सकता था। ठीक है, बाकी दूसरे एलिमेंट तुमको देखना है, क्योंकि 1, 1 ये यहां पर 2 था, सॉरी यहां पे 2 था। ठीक है, यहां पे 2 था। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अभी सिमेट्रिक बात समझना कि उसके अलावा दूसरे एलिमेंट होते तब चेक करते, बट दूसरे एलिमेंट अभी है नहीं ना यहां पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब ये बताइए, इसको मैं रफ कर रहा हूं वाला पार्ट,
इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी। हाँ, आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से। अगर x कॉमा वाई आपको यहां पर गिवन है तो आप मुझे बताइए x इज हस्बैंड ऑफ y, ठीक है, ये आपका गिवन कंडीशन हो गया, गिवन रिलेशन हो गया। तो क्या होना चाहिए, y कॉमा x आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए क्या y इज हस्बैंड ऑफ x हो सकता है? x क्या हो गया यहां पर, x क्या हो गया, मेल हो गया। ये क्या हो गया आपके पास में, फीमेल हो गई, ये फीमेल हो गई। तो ये फीमेल आपकी है, यहां पर फीमेल है, और ये आपके पास में क्या है, मेल है। तो क्या मुझे बताइए कोई फीमेल पर्सन है वो मेल पर्सन की हस्बैंड कैसे हो जाएगी? ये हस्बैंड कैसे हो जाएगी? लॉजिक है ना कि फीमेल कभी भी मेल का हस्बैंड नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती है। तो दिस इज ट्रू, नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। जब फॉल्स ये हो गया तो आप मुझे बताइए कंडीशंस के अकॉर्डिंग इट्स नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इतना क्लियरिटी हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, हम लोग ट्रांजिटिव पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे आते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, पहले रिलेशन समझ लेते हैं। क्या होता है कि x कॉमा वाई अगर बिलोंग्स टू r है एंड y कॉमा x बिलोंग्स टू r है तो 100% x कॉमा z बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, ये आपका रिलेशन यहां पे है। ठीक है, ये आपका कंडीशन होता है। कहने का मतलब यहां पर क्या है कि x r y है एंड y r x है, और तो 100% आपका x r, ये z लेते हैं z, तो 100% x r z होना चाहिए। ठीक है, ये रिलेशन आपने कई जगह पढ़ा होगा, मोस्ट ऑफ टीचर से ही पढ़ाते हैं, होता भी यही है। ठीक है, तो पढ़ाएंगे क्या, यही तो पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली बात है बहुत, 10 सेकंड का बिल्कुल डीप ब्रीथ लो और मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनना है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रांजिटिव कंडीशन में होती है, और ये कॉन्सेप्ट में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो ट्रांजिटिव ही गलत करोगे आप। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री में इतनी दिक्कत नहीं होने वाली, बट ट्रांजिटिव में गलती होती है तो होती है। आज ये गलती को दूर करना है। ठीक है, कैसे, समझिए ध्यान से। आप ये बताइए कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है। ठीक है, और जब y कॉमा, यहां पर भी मैंने गलती कर दी, यहां पर भी z होगा, यहां पर भी z होगा। ठीक है, तो ये पहली बात तो समझ लो, z तो आपका रिलेशन में कहीं ना कहीं तो होगा। अब अगर आपको यहां पर सिर्फ x y दिख रहा, बोलोगे सर z कहां से आ गया? भाई किसी भी एलिमेंट में अगर मान लिया जब 1, 2, 3 लिया था तो मैंने तो कोई 2 एलिमेंट की बात कर रहा, तीसरा एलिमेंट नहीं था क्या वहां पे तीसरा एलिमेंट भी होगा, तो z आ सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। पहले बात ध्यान समझिए, अगर रिलेशन में x, y है तो ये तो गिवन होगा, ये कंफर्म गिवन होगा, x, y बिलोंग्स टू r, कंफर्म गिवन होगा। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये गिवन है, इसके बाद अगर गिवन है, तब ये y से y वाला पार्ट हट जाता है, तब x, z आपका रिलेशन r में होना चाहिए। बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान से। मैंने बोला कि अगर इसके बाद ये होगा तब x, z बिलोंग्स टू r होगा, लेकिन अगर मान लो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, मान लो रिलेशन में y, z बिलोंग्स टू r है ही नहीं, x, y तो y से खत्म होने वाली यहां पर ऑर्डर पेयर था, पर y से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर कोई नहीं वहां पर रिलेशन। तो क्या ये देखेंगे क्या, जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो सिर्फ ये वाला टर्म अगर सिंगल टर्म भी आपको गिवन होता है तो कंडीशन मेरी वायलेटेड नहीं होती है ट्रांजिटिव की, तो कंडीशन मेरी क्या हो जाती है, वो ट्रांजिटिव हो जाती है। बात समझ आ गई? तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन की आप मुझे बताइए कि x, y का मतलब यहां पर क्या है, x इज हस्बैंड ऑफ y। ठीक है, x हस्बैंड ऑफ y। तो आप मुझे बताओ, ये तो क्लियर हो गया कि x जो है हस्बैंड ऑफ y है, तो y, x का क्या मतलब था, y, x का क्या मतलब था, y इज हस्बैंड ऑफ y, z है यहां पर, हस्बैंड ऑफ z है यहां पर। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, एक मेल x है, वो क्या है, इस y का हस्बैंड है, तो y क्या हो गई, वाइफ हो गई, y फीमेल हो गई। अब y फीमेल नेक्स्ट कंडीशन में बोला गया कि अब y हस्बैंड होगी z के,
ये कौन सा तरीका है भाई कि दिन में वाइफ होती है, रात में हस्बैंड बन जाता है? ये कौन सा तरीका हो गया भाई? ये पॉसिबल है? अभी हमारे अर्थ में पॉसिबल नहीं कि दिन में वो किसी की वाइफ है और रात में किसी की हस्बैंड हो गई। पॉसिबल है? तो आप मुझे बताइए, किसी फैमिली स्ट्रक्चर में अगर ये टर्म गिवन होगा तो ये टर्म क्या हो सकता है? क्या ये कंडीशन आपके, ये ऑर्डर पेयर का टर्म आपके क्या उस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा? ये कंडीशन आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उस रिलेशन में। सिर्फ आपका क्या रहेगा, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई ही रहेगा। जब एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई रहेगा, दूसरी कंडीशन हमको मिल नहीं रही है, तो क्या एक्स कॉमा जेड यहां पर देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। तो सिंगल अगर एलिमेंट आपको यहां पर गिवन है तो वो आपका क्या कंडीशन को वैलिड नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये आपका गलत नहीं होगा। तो इस पूरे रिलेशन में आपने सिर्फ ये पता लगा लिया कि कंडीशन मेरी ट्रांजिटिव है, इसके अलावा ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक है। कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखी, क्वेश्चन 100% आपका सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।